जय श्री राम मित्रों, धर्म सद्भाव के इस भाग में आपका स्वागत है। आज हम वैराग्य तथा वैराग्य के साधन इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जो सभी इच्छाओं को त्याग कर निष्पह ममत्व और अहंकार से मुक्त होकर जीवन व्यतीत करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। वैराग्य का अर्थ सांसारिक मोह, माया, भौतिक सुख, संपत्ति, इच्छाओं और असंशक्तियों से मुक्ति की भावना है। यह एक आध्यात्मिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति संसार के सुख दुख अप्रभावित रहते हुए आत्मज्ञान और ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। वैराग्य के प्रकार। संशयजन्य वैराग्य। संशयजन्य वैराग्य का अर्थ है संदेह के कारण उत्पन्न होने वाला वैराग्य। यह एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को संसार, धर्म, ईश्वर या जीवन के मूल्यों को लेकर संशय होता है, जिसके कारण उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य एक ऐसी मानसिक अवस्था को कहते हैं जो मृत्यु को देखकर उससे प्रभावित होकर अस्थायी रूप से उत्पन्न होती है। जब कोई व्यक्ति शमशान में जाता है, वहाँ मृत्यु और जीवन को नश्वरता को देखता है तो उसमें संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन यह वैराग्य स्थायी नहीं होता, क्योंकि जैसे ही वो शमशान से लौटता है पुनः सांसारिक गतिविधियों में लिप्त हो जाता है। उसकी यह भावना समाप्त हो जाती है। प्रपंच वैराग्य। प्रपंच वैराग्य एक ऐसी मानसिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति केवल दिखावे के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वैराग्य धारण करता है। यह सच्चे वैराग्य के विपरीत होता है, क्योंकि इसमें वास्तविक आत्मबोध या ज्ञान नहीं होता, बल्कि किसी उद्देश्य या सुविधा के लिए वैराग्य का दिखावा किया जाता है। दिखावे का वैराग्य जो वास्तव में स्थायी नहीं होता। विवेकजन्य वैराग्य। विवेकजन्य वैराग्य यह वैराग्य होता है जो व्यक्ति के विवेक, समझबूझ, तर्क और ज्ञान के आधार पर उत्पन्न होता है। यह वैराग्य स्थायी, गहरा और वास्तविक होता है, क्योंकि यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया या परिस्थितियों की देन नहीं होता, बल्कि आत्मबोध और गहन चिंता से जन्म लेता है। सच्चा और स्थायी वैराग्य जो ज्ञान और अनुभव के आधार पर उत्पन्न होता है। वैराग्य की प्राप्ति के लिए नीचे दिए गए साधन करके देखें। ये सभी साधन न सबके काम के हैं और सभी इनको कर सकते हैं। अपनी अपनी स्थिति के अनुसार किए जा सकते हैं। करने वालों की वैराग्य प्राप्ति में कुछ न कुछ लाभ तो होगा ही। जैसे चेष्टा होगी वैसा ही फल मिलेगा। ऐसा विचार करो कि विषयों में रमणीयता कहीं नहीं है। इनके सौंदर्य का आधार सिर्फ हमारे मन की कल्पना है। जिस स्त्री या पुरुष के रूप पर पुरुष या स्त्री के मोहित होते हैं, वह रूप वस्तुत क्या है? अपनी कल्पना से ही उस पर सौंदर्य का आरोप कर लिया। चमड़ी, हड्डी, केश, नख और शरीर के अंदर के भरे हुए मल, मूत्र, मेद, मज्जा, रक्त, मांस आदि में कौन सी चीज़ें असल में सुंदर है? मरे हुए मनुष्य का यही ढांचा भयानक क्यों मालूम होता है? इसलिए कि वह उसमें रमणीयता का कल्पना नहीं है। ऐसा विचार करो कि विषयों में सुख कहीं नहीं। ब्रह्म ही तुमसे दुख में सुख का मिथ्या आरोप कर रखा है। गीता में भगवान विषयों के दुख योनि विषय रूप संसार को असुख और दुखालय बताया है। भगवान ने वचनों के लिए साथ ही युक्तियों से भी सोचो, विषय दुख रूप है या नहीं। विषयों में अभावता दुख है, उनके उपजन्य दुख है, उनकी प्रतिमा दुख है, प्रतिमा में दुख है, संस्कार में दुख है, विषय संबंधी गुणवत्तियों में विरोध में दुख है। अभाव का दुख प्रत्यक्ष ही है। उपजन्य कितना क्लेश होता है, इस बात का पता धन के पीछे पड़े हुए सभी मनुष्यों को है। दिन रात चिंता की भट्टी में जलना पड़ता है। प्राप्ति में यह यद्यपि भ्रमवश कहीं नहीं सुख सा दिखता है, परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं होती। कोई विषय ऐसा नहीं जो जानलेवा ना हो। संसार में प्रत्येक विषय अपूर्ण है। वह अपनी पूर्तता के लिए दूसरी वस्तु की अपेक्षा रखता है। दूसरा कितना बढ़ गया, उसके पास धन अधिक हो गया, उसका सम्मान मुझसे अधिक है, उसके पुत्र हमारे पुत्रों की अपेक्षा अधिक योग्य है। इस तरह की न्यूनता हृदय में से सदा चलन रहती है और यह न्यूनता विषयों में कभी पूरी नहीं होती। इस प्रकार विषयों में दुख देकर उनको मन के हटाओ। मन में निश्चय करो कि विषयों में रमणीयता है, न सुख है, न दोष और दुख बुद्धि करो।
धन यौवन गौरव ऐश आराम पद सम्मान सजावट शौकीनी रूप रंग पूजा प्रतिष्ठा आदर सत्कार आदि में प्रत्यक्ष ताप का अनुभव करो। इसमें भय करो। सांप बिच्छू और प्रेत पिशाचों में इन्हें भयानक समझो। किसी भी लाभ लालच या प्रदास में दूसरे हित की भ्रम भाव से भी इनसे फंसो। विषय सुख को शरीर सौंदर्य शांति सबका नाश करने वाला समझकर उसे चित्तवृत्तियों बार बार हटाते रहो। विषयों में चित्त हटाने के लिए प्रेम और नियम पूर्ण सत्संग और भजन करो। सत्संग और भजन के चित्त स्थिर और निर्मल होगा। जिसका जितना चित्त रूपी आधार मलदोष से रहित और स्थिर होगा उतना उसका परमानंद भविष्य की झांकी स्पष्ट होगी। भगवान की नित्य अनंत सुखमय झांकी सामने विषयों में सारा सुख और सौंदर्य अपने आप ही नष्ट होगा। फिर भगवान के सिवा अन्य विषयों में रस घटता जाएगा। वैराग्य क्रमशः अपने आप में चमकेगा और वैराग्य सुप्रकाश में भगवान की झांकी और भी स्पष्ट होगी। ये वैराग्य के भगवान का प्रकाश और भगवान के प्रकाश के वैराग्य उज्ज्वलता बढ़ती जाएगी। परिणाम में एक परमानंदन भगवान का ही सारे हृदय पर अधिकार हो जाएगा। तुम्हारा दुख विषाद और चांचल्य सर्वथा मिट जाएगा। तुम भगवान के परम तत्वों के पाकर हुतात्मा हो जाओगे। उस पर परम तत्व रूप भगवान की अखंड अनामय और अनंत आनंद सुधारसमय मुनिमय हरियन परम मधुर जानकी प्रत्यक्ष कर लेने पर अन्य समस्त रस सूख जाएंगे और एकमात्र उसी अनंत अमृत रस के समस्त विश्व ब्रह्मांड भर जाएगा। याद रखो, संसार के सभी विषय पूरे नहीं होंगे। जितना भरोगे उतना ही वासना बढ़ेगी और इन्हीं वासनाओं में मर जाओगे तो फिर आगे भी वही चरखा तैयार मिलेगा। परंतु यह मत ख्याल रखो कि घर छोड़ने, राख रमाने, सिर मुंडवाने, जटा रखने या भीख मांगने से वैराग्य है, यह नहीं निश्चय करो। गृहस्थ सबके कर्मों करते रहने से ही वैराग्य हो जाता है। वैराग्य का अर्थ तो मन में फंसा राग और मन यदि छूटा है तो वैराग्य। घर करो या घर छोड़ो आदि मन की विशेष शक्ति नहीं छूटती तो फंसे हो। वैराग्य का महत्व, यह आत्मा शुद्धि और आत्मज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। व्यक्ति को मोह माया से मुक्त कर शांति और स्थिरता प्रदान करता है। गीता और उपनिषदों में इसे आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख साधन बताया गया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।